प्यारे बच्चों कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे खूबसूरत से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वो है क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो बोर्ड एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे एमसीक्यूज हैं या फिर एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं या वन वर्ड हैं या वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। और एक क्वेश्चन नंबर 1 से 20 नंबर क्वेश्चन तक ये आएंगे। तो इनको आप कैसे करेंगे इनको देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो इनके एग्जाम्पल हम कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है, और फिर कुछ अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे, उनको हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, एमसीक्यू है ये, रिएक्ट्स vigorously with water to produce select lime, ठीक। अब वो कैसे होता है रिएक्शन देखिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है प्लस H2O ये वाटर है लिक्विड, क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, ये बनता है ये एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, इसके ऑप्शन देखिए, रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी ये, या बी है ऑप्शन इसका बी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या सी है इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या डी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग is correct ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो करेक्ट ऑप्शन में ए है ए एंड सी, बी है सी एंड डी, सी है ऑप्शन ए सी एंड डी, और डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो देखिए बच्चों इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और ये वाटर है सेलेक्ट लाइम, इसमें हीट भी निकलती है, हीट एनर्जी। तो ये कैसी प्रोसेस है, आपने देखा होगा जब व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है, वाटर में डालते हैं तो हीट निकलती है उसमें, ठीक है ना। और उसमें वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, और कॉम्बिनेशन वन प्रोडक्ट वन रिएक्टेंट और सेकंड रिएक्टेंट बना, दोनों को मिला के एक बन रहा है, दो मिलके बन रहे हैं एक, तो क्या हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, संयोग भी हो रहा है, एक्सोथर्मिक भी है, और एंडोथर्मिक नहीं है क्योंकि हीट इसमें दी नहीं जा रही, अपने आप निकलती है, ठीक। ऑक्सीडेशन भी नहीं है क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन अगर होता तो CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस। ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर देखते हैं, कैल्शियम को क्या ऑक्सीडेशन नंबर यहां चेंज हो रही है, नहीं, यहां -2 है, यहां +2 है,
यहां -2 है, यहां +1 है, यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है कैल्शियम से। यहां -2 है, यहां +1 है, यहां +2 हो गया, यहां -2 है ऑक्सीजन की और यहां +1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, इसलिए जब ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां पर ये ऑक्सीडेशन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन कौन से हो गए आपके, कॉम्बिनेशन हो गया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, यानी ए और बी, ए एंड बी ऑप्शन यहां सही है, ठीक। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती -2 से वो +2 हो जाती या कुछ और हो जाती, ठीक है ना, तो वो है आपका, वहां कहते हैं हम ऑक्सीडेशन हुआ है। जहां कोई चेंज नहीं है, ना तो ऑक्सीडेशन ही है ना रिडक्शन है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। क्वेश्चन है इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जो पहले जो क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन है, ये 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए जरा, when hydrogen sulfide is passed through a solution of copper सल्फेट, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ब्लू, देन कॉपर सल्फाइड ऑफ ब्लैक कलर या ब्लैक प्रेसिपिटेट, इसको कह सकते हैं हम ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है, और या ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड, ठीक, ब्लैक प्रेसिपिटेट कॉपर सल्फाइड, ब्लैक प्रेसिपिटेट is formed and sulfuric acid so formed, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है, so formed remain in solution, ठीक। तो देखिए बच्चों रिएक्शन क्या है, अब इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये क्या है, कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन में तो कुछ भी डाल देते हैं, वो कॉम्बिनेशन पहले वाले में भी स्टार्ट कर दी थी इन्होंने, बी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी है डबल डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड दो दे रखा है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सी, ये सी है, सी ऑप्शन है, ये सी है, और डी जो था वो डबल डिस्प्लेसमेंट था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4, जब सॉल्यूशन बताते हैं हम, क्वेश्चन भी साथ में सॉल्यूशन भी, कॉपर सल्फेट ये है एक्वा सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का है, बहुत ही अच्छा नजर आता है जब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं लैब में, ठीक। तो प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये गैस होती है, क्या बना इसमें, जब पास करते हैं तो आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये इसका H2 नेगेटिव कॉपर आयन S के साथ, हाइड्रोजन आयन सल्फेट के साथ, ठीक है, एक दूसरे का साथ, तो क्या बना CuS,
ये बना ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट बना प्लस H2SO4 एक्वस। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ से हो रहा है, इसमें भी दो हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर है और सल्फेट है, इसमें भी हाइड्रोजन सल्फाइड, तो दोनों तरफ से हो रहा है, तो क्या होगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर एक ही एलिमेंट रहता, यहां कॉपर ही रहता है ना, तो फिर कहलाता सिंगल डिस्प्लेसमेंट, केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर होगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए बच्चों, जैसे इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट reaction such as reaction between sodium sulfate solution and barium chloride, sodium sulfate solution and barium chloride solution A solution, what is correct option? ठीक है, व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन है जैसे एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, exchange of atoms takes place। बी है यहां पर exchange of ions takes place, आयंस का एक्सचेंज होता है। सी है ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड, और डी है यहां पर एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए ये 2020 में तो एज इट इज आया है, 2020 में CBSE 2020 में, और 2018 में दूसरे रूप में आया है, 18 में भी ये क्वेश्चन आया है, लेकिन वो MCQ के रूप में नहीं आया, किसी और रूप में आया है वो। ठीक है, समझ में आ गया क्या ऑब्जर्व होता है, कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, इस तरीके से आया। तो यहां पर देखें हम, द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए या तो है बी एंड डी, बी है ए एंड सी, सी है यहां पर ओनली बी, और डी है बी सी एंड डी, तो इस रिएक्शन को देख ही लेते हैं हम। जैसे Na2SO4 है, देखिए Na2SO4 ये एक्वस है, ठीक, प्लस इसके साथ है बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस। ठीक, तो होता क्या है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है।
ये टूट जाता है किस किस में, Na प्लस SO4 2 माइनस ये Ba2 प्लस और Cl माइनस 2Cl माइनस, ठीक है, ये 2Na प्लस। तो आयंस का एक्सचेंज होता है, एटम्स का नहीं। एटम्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो यहां तो आयंस है। तो Na इसके साथ चला गया, Cl के साथ, बेरियम इसके साथ चला गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट कहा भी गया है इसमें। और इसमें बनता है आपका BaSO4, ये प्रेसिपिटेट बनता है वाइट PPT, और ये क्या होता है? इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है ये। प्लस इसमें बनता है आपका BaSO4 के बाद 2NaCl, क्या बनेगा? 2NaCl, ये एक्वस होता है। यानी फिल्टर पेपर पे अगर हम उसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं फिल्टर पेपर से, तो फिल्टर पेपर पे ऊपर ये आ जाएगा, ये व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। इसकी वजह से धुंधलापन रहता है सॉल्यूशन में, ठीक। तो यहां पर देखिए इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो प्रेसिपिटेट बनता है, ये ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, ये भी ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये भी ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एटम्स का नहीं है, ये वाला गलत है। तो बी, सी और डी, बी सी डी किस में है? डी ऑप्शन में है, बी सी डी, ये करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन इज आर। ये दोनों ऐसे दे रखे होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? बी, सी और डी। क्लियर? तो इसको रफ करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चों। जैसे ये एनसीईआरटी का ही है, चैप्टर फर्स्ट से है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग statements about the reaction below are incorrect, ठीक। देखिए इनकरेक्ट कौन सा है? ये रिएक्शन है, रिएक्शन दे रखी है 2PbO, लेड ऑक्साइड है प्लस C, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। यहां बनता है 2Pb, ये सॉलिड ही है, प्लस और CO2, ये गैस बनती है CO2, ठीक है। तो इसमें ए है, ये दे रखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बी दे रखा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग एन थोड़ा गड़बड़ा गया, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सी ऑप्शन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज में फर्स्ट जो है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये बहुत ही आसान है, आप ऐसे ही कर दोगे इनको, देख लो, बस समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, और सारा इसी में से ही, इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे आप, जो बता रहे हैं हम, उनमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा घुमा फिरा के आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर दोगे उसको, ठीक है। तो रटिए मत, तैयारी इस तरह से कीजिए कि किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए उसको कर दो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट है मेन, ठीक। डी है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो पहला देखिए फर्स्ट, इसमें कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही हैं? तो
फर्स्ट है ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक। सेकंड है ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन है ए बी एंड सी, और फोर्थ ऑप्शन है इसका ऑल। जब कुछ नहीं बचता तो ऑल लगा देते हैं, है ना, सभी। तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं सभी पे होगा, भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें, सभी पर राइट कर दो। तो ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं, देखिए बच्चों, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2PbO प्लस सी से 2Pb प्लस CO2 बन रहा है। और देखिए यहां से यहां ऑक्सीजन अलग हुई है, ऑक्सीजन थी यहां पे, यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन अलग हुई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हुई तो क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक। PbO का Pb में हुआ रिडक्शन, क्लियर। तो यहां पर लेड ऑक्साइड, ये क्या है, इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड लेड में रिड्यूस हुआ है, तो यहां लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये सही है, रिड्यूस हुआ है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी रिड्यूस हुआ है लेड ऑक्साइड, ये सही है। अच्छा, फिर देखिए कार्बन का क्या हुआ है, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, यहां ऑक्सीजन है, तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन, ये सही है, ठीक। बाकी देखें, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। PbO रिड्यूस हुआ है, Pb में लेड रिड्यूस नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो इधर से इधर रिएक्शन चल रही है, यहां तो लेड है ही नहीं, यहां तो लेड ऑक्साइड है, लेड अकेला नहीं है, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये नहीं, गलत है, लेड रिड्यूस नहीं हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड कहां ऑक्सीडाइज हुई है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक। कार्बन से ऑक्सीजन अटैच हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़े ये बना है, तो कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये गलत है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही होता, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है। तो दे दोनों ऑप्शन ये आपके, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन कौन कौन से सही हैं, सी एंड डी, सी और डी। कहां है ऑप्शन सी और डी का, सी कार्बन इज ऑक्सीडाइज और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक। सी डी का ऑप्शन ए एंड सी। इसमें देखते हैं ए एंड बी इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट, ठीक है, तो हमें इसका ये देखना पड़ेगा इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए करेक्ट होता तो सी और डी आते, करेक्ट होता तो, लेकिन यहां इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, ए और बी, ये ध्यान से देखना है आपको, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछता तो सी और डी होते, लेकिन सी डी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन से हैं, गलत जो हैं वो ए और बी, तो ए और बी कौन सा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 यहां पे सही है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से मिटाना पड़ेगा, ठीक। तो इसको हम हटाए देते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक, लेकिन पूरा लिखना इसलिए जरूरी है कि आपको समझ में कैसे आएगा वो, तो क्वेश्चन लिखने से वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए Fe2O3, क्वेश्चन कौन सा है, 5 है। Fe2O3 प्लस 2Al,
ये भी एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, Al2O3 प्लस 2Fe। ये देखिए, ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है ये। अब इसमें द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ए है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी है यहां पर, सी होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डी होगा यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहां एल्यूमिनियम ने क्या किया है, ऑक्सीजन को अपने पास ले लिया है और Fe को हटा दिया है। तो एक ही एलिमेंट है, एक तरफ दो है एक तरफ एक है। जब एक तरफ दो होते हैं, दो एलिमेंट से बना हुआ सॉल्ट, ऑक्साइड सॉल्ट वगैरह कुछ और होता है, और यहां पर एक ही एलिमेंट होता है, और जब वो डिस्प्लेस करता है तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट खाली। तो ये होगा, कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऑप्शन इसका क्या हुआ, डी वाला करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ये देखिए व्हाट हैपेंस, इसको व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड dilute hydrochloric acid is added to iron fillings, ठीक। The correct answer, the correct answer is पहला दे रखा है, ए ऑप्शन है इसमें, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। बी ऑप्शन है क्लोराइड गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आपका आंसर आपके माइंड में फिट हो गया होगा, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक। कौन सा होगा इसमें, आप बताइए गेस करके। थर्ड है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, और डी है इसमें आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। कुछ तो बेमतलब के डाल देते हैं जिनका कोई तुक ही नहीं होता है, लेकिन गलत तो डालने हैं, ठीक है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एनसीईआरटी का है ये, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है। अब देखते हैं बच्चों, व्हाट हैपेंस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स होती हैं Fe सॉलिड प्लस HCl, तो इसमें बनता है FeCl2 बनता है इसमें प्लस H2, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, आयरन क्लोराइड। FeCl2 यानी
फेरस क्लोराइड भी लिखा रह सकता है, फेरस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ये तो गलत है, क्लोरीन गैस तो बनी नहीं रही इसमें, ठीक। और नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा भी नहीं है। आयरन मोर रिएक्टिव है, आयरन जो है हाइड्रोजन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। आपने देखा भी होगा कि जो Zn है, Fe है, Pb है और फिर है H है, तो आयरन जो है ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे डिक्रीज हो रही है, तो Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो नो रिएक्शन का तो कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत है, ठीक। करेक्ट आंसर पूछा है तो रिएक्शन तो हो रही है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, इसमें वाटर नहीं बनता, क्या वाटर बन रहा है, देखो H2 बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ये भी गलत है। और सही कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, ये सही है, पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करने के बाद बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी आ सकता है, ठीक है। एसर्शन, एसर्शन क्या दे रखा है, एसर्शन इस क्वेश्चन में कि आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, यानी व्हाइट वॉश जब करते हैं, ठीक है, तो 2-3 दिन बाद शाइनिंग आ जाती है, तो वो क्यों होता है उसके बारे में पूछा है। तो आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, सफेदी कराते हैं वॉल्स त्योहारों पे, होली दिवाली पर, ठीक है, घर चमकने लगे, तो वॉल्स द वॉल्स washing the walls is shiny finish चमकने लगती हैं, एकदम शाइनिंग आ जाती है, शाइनिंग फिनिश माने दीवारें चमकने लगेंगी, ठीक है। कहते हैं ना कि अंबुजा सीमेंट दीवारें बोल उठेंगी। ए शाइनी फिनिश ऑन वॉल्स is obtained after 2-3 days, after 2-3 days। बच्चों ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं, स्पेशली किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को मैं करा रहा हूँ, उसके लिए सर्च किया है हमने कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है, और एक बार जब कलेक्शन हो जाता है तो उसको क्या है सॉल्व करने में यहाँ पे आसानी रहती है कि इस टाइप का केवल बताना रह जाता है, वो समझाना रह जाता है, ठीक है। तो केवल आप उसको समझते रहिए, आपका काम आसान हो गया। 2-3 days। रीजन क्या है इसका, रीजन दिया है, रीजन है CaO reacts with CO2 to form CaHCO3 का whole twice, which gives shiny white finish, ठीक। अब देखिए इसमें यहां देखिए बोथ A and R आर ट्रू, एंड पहला दे रखा है ऑप्शन बोथ A and R। A और R का मतलब क्या हुआ, एसर्शन और रीजन, बोथ A and R
assertion and reason are true and are यानी reason is correct explanation of assertion या इसको ए भी कह सकते हैं, यानी दोनों अलग अलग सही हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्शन का। जो इसका बी है, बी यहीं से ये दे रहा हूं मैं बी को, बी जो दे रखा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करना आप। बी है ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर, वही वाली बात है, ए एंड आर ट्रू, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया होगा, आर ट्रू बट आर इज नॉट वाई थोड़ा ऑफ है, छोटा कर देते हैं, ठीक है। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का मतलब एसर्शन, ठीक। सी है, सी यहां से करे रहे, इसको लिखते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए का मतलब एसर्शन, ए है, ए जो है वो है आर, और इसके लिए आर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, FALSE फॉल्स। और डी है, इसमें डी क्या होगा, ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो देखिए बच्चों, व्हाइट वॉशिंग जब करते हैं तो व्हाइट वॉशिंग का जानते हो आप, इसको बता रहा हूं मैं, CaO को जब पानी में डालते हैं तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस, और ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, लाइम वाटर, या इसको स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्लैक्ड लाइम, ठीक। जब ये दीवार पे किया जाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसके साथ CO2 गैस रिएक्ट करती है। कौन सी गैस रिएक्ट करती है, CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में, वो CaCO3 बना देती है। क्या बना देती है, CaCO3, ये स्लैक्ड लाइम है ऊपर वाला, CO3। तो ये सॉलिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये थोड़ा जो पपड़ी सी दीवारों से आपने देखा होगा, जब हम नई वाइट वॉशिंग करवाना चाहते हैं दिवाली पे, तो पहले जो की गई होती है, पुरानी हो जाती है ना धुंधली सी, उसको छुड़ाते हैं, हटाते हैं हाथों से, है ना। जो हमारे करने वाले होते हैं, सफ़ेदी करने वाले होते हैं, वो उसको हटाते हैं, या खुद भी करते हैं तो हम खुरचते हैं उसे, ठीक, पहले वाली को। और वो जो पपड़ी है वो कैसे बनी दीवारों पे, वो कैसे बन जाती है, वो ये ही होती है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है वो, ठीक, पपड़ी। तो इसी की वजह से शुरू में शाइनिंग आ जाती है। 2-3 दिन बाद देखो तो धूप जब पड़ती है ना, धूप के प्रेजेंस में CO2 से रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनती है, हीट, ठीक। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है कि ये तो सही है, शाइनिंग आ जाती है, ठीक, 2-3 दिन में, ये तो करेक्ट है। तो ए इज ट्रू बट कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म CaHCO3, ये गलत है। अब देखिए यहां पर CaO है और CO2 है। अगर मान लीजिए CaO रिएक्ट करती भी है CaO CO2 से, तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना।
और यहां कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा वाटर भी बनता है, वाटर बनेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए CaO भी माने हम, CaO CO2 से रिएक्ट कर रहा है तो CaCO3 बनेगा। H कहां से आ गया? H नहीं है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट वो तो है नहीं यहाँ पे, तो CaO है और CO2 है, से रिएक्ट करके यहाँ पे HCO3 नहीं बनेगा। तो ये आपका गलत है, रीजन गलत है, और ये वाला वैसे भी गलत है ये, और ये A सही है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A सही है, शाइनिंग आ जाती है वाइट वॉशिंग से 2-3 दिन में, ठीक, और बट R इज फॉल्स, R गलत है। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है वहां, ठीक, और क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि जब इसमें H है ही नहीं, H आ जाएगा यहाँ, H कहाँ से आ जाएगा? H नहीं आ पाएगा, ये तो सबको पता है। तो इसमें तो आप कर ही देंगे, बहुत ईजी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस ऐसे लेके आएंगे आपके लिए, और उनको बस आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।